नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जयपुर से आ रही है। आप देखिए, 3 भर्ती परीक्षाओं को लेकर अचानक ही 2 बजे के आसपास है वो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है वो एसओजी के दफ्तर पहुंचे। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद में इस्तीफा दे दिया था। लगातार बीजेपी है मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच बाबा एक बार फिर से पुराने अंदाज के अंदर नजर आए, पुराने रूप के अंदर। क्योंकि जब गहलोत सरकार थी उस समय लगातार जितने भी पेपर लीक हुए थे, उन तमाम पेपर लीक या भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार इसी तरीके से एसओजी दफ्तर पहुंच जाते थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा है वो एसओजी दफ्तर एडीजे जो वीके सिंह है उनसे मिलने के लिए पहुंचे। ऐसा बताया जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा ने 3 परीक्षाओं को लेकर कुछ अहम सबूत है जो कि एसओजी को सौंपे हैं। उसमें से 3 परीक्षाएं कौन कौन सी है? 2018 और 2021 की आरएएस परीक्षा है, और उसके साथ ही आप देखिए जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसको लेकर भी जो सबूत थे वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सौंपे हैं। कुल मिलाकर एक और परीक्षा है जिसको लेकर 3 परीक्षाओं को लेकर है रीट की। इन 3 को लेकर दरअसल सरकार जो कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा इस बात से बेहद खफा है कि जो सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसमें बड़ी मछलियां, जो बड़े जो नेता थे, बड़े जो अधिकारी थे, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह भी कहना है कि इससे पहले जब अशोक गहलोत सरकार है जांच कर रही थी, कुछ आरोपियों को पकड़ा गया था, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उन्हें है रिहा कर दिया गया था। सीधे तौर पर उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। क्या कुछ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सबूत सौंपे हैं? कुल मिलाकर आप देखिए, इस पूरे मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि मोहन पोसवाल ने उदयपुर और सुरेश ढाका को छिपा कर रखा है। कुल मिलाकर सुरेश ढाका पर आकर कहानी पूरी की पूरी अटक रही है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सीधे तौर पर यह कहना है कि जो आरपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी कई कबाड़ किए हैं। इस बारे में भी एडीजी को जानकारी है वो दी गई है। जो 3 परीक्षा है जिसको लेकर सबूत दिए, मैंने बताया आपको, आरएएस परीक्षा, रीट और एसआई, इन तीनों के जो सबूत है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इन सबूतों पर प्रॉपर तरीके से एसओजी कार्रवाई कर देती है तो कई बड़े जो कांग्रेस के नेता है वो इस पूरे मामले को लेकर है चपेट में आ सकते हैं। कुछ बड़े अधिकारी है। और इससे पहले आप देखिए, 5 महीने पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है कुल 400 कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी है एसआई भर्ती और तमाम चीजों को लेकर है वो सौंप चुके हैं। कुल मिलाकर आप देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, आप देखिए, जब गहलोत सरकार थी उस समय जैसे ही रीट परीक्षा की परीक्षा लीक, पेपर लीक हुआ था, या तमाम जितनी भी भर्तियां थी उन तमाम भर्तियों पर सवाल उठाते थे। कुल मिलाकर सीधे तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी से इस बात को लेकर जांच कर रहे हैं कि इन 3 भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो कॉपियां है उसे सीज की जाए, उन तमाम चीजों की जांच की जाए। और जो आरोपी अभी तक भी फरार है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे एक बार फिर से गहन पूछताछ की जाए। कुल मिलाकर अब देखिए, अब एक बार फिर से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। ये कहीं ना कहीं आप देखिए बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, भजनलाल सरकार के लिए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनाने के लिए लगातार दिल्ली से भजनलाल, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है या प्रदेश अध्यक्ष है, उन तमाम नेताओं पर जबरदस्त तरीके से प्रेशर है। डॉक्टर सीपी जोशी ने कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आप देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बाबा इस बात से भी बेहद नाराज है कि 6 महीने बीत जाने के बाद में भी जो कार्रवाई की गई है वो नाम मात्र की, जो पेपर भर्ती परीक्षाओं में के अंदर जिस मुद्दे पर बीजेपी की सरकार है राजस्थान में आई है, उस मुद्दे पर जो सरकार कार्रवाई कर रही है उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बाबा है वो खफा लग रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि बाबा इन तमाम चीजों को लेकर और ज्यादा कई खुलासे कर सकते हैं।